हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डाहन जो सपना देख के आज भी डर रही थी। वो सपना वो बचपन से देखती आ रही थी। नानी उसे हमेशा समझाते थे कि कभी तुम्हें डर लगेगी तो कभी पीछे मुड़ के मत देखना, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना। अब डाहन ये तीनों के पास पहुंच गया था और पहुंचने के बाद जिनको कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। अब डाहन अभी तक ये दोनों को पहचान नहीं पा रही थी, पर गाहन को पता चल गया था कि उन तक मेरा बचपन का दोस्त थे। अब जिनको बताया गया था कि तुम्हारे पापा एक मर्डरर नहीं है, और ये सोचते हुए वो आगे बढ़ रहा था और जाने अनजाने में पापा के पास पहुंच गया था। पर दोनों के बीच कभी भी बात नहीं हुआ है आज तक तब से। अब जिनको को पता चल गया था कि गाहुन की बहन कहाँ है, वो बोला था। पर ये चीज़ सुनने के बाद गाहुन थोड़ी झिझक रहा था उसे पूछने के लिए, क्योंकि जिस दिन वो मिसिंग हो गई थी उस दिन उसे चोट लगी थी जिनको बताया था। अब डाहुन मेडिसिन लगा रही थी उसे, और ऐसे ही दोनों के बीच थोड़ी क्लोजनेस ज़्यादा बढ़ गया था। और उनको जीहू बाहर से देखने के बाद सोचता है कि जरूर किस होने वाला है दोनों के बीच, तो डाहुन की मम्मी और नानी को वहां से ले जाता है। पर एक दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब गाहुन अभी तक पहचान नहीं पा रहा था कि डाहुन उसकी क्लास में पढ़ाई कर रहा था। फाइटिंग के बाद यहाँ उनको को जो चोट लग गया था वो अंदर जाके सबके सवाल का जवाब देना नहीं चाहता था, तो मिंजी को फोन लेके बाहर आने के लिए बोलता है। अब मिंजी उसे देखने के बाद उसे टच करने की थोड़ी कोशिश कर रहा था पर रुक रही थी, तो उनको उसका हाथ पकड़ लेता है। पर सीनियर ऑफिसर उसे देख के बुलाते हैं तो मजबूरी में उसे जाना पड़ता है। रेस्टोरेंट में जब मिल के ड्रिंक्स कर रहे थे तब जिनगुम को देखने के बाद वो बोलता है कि वो डाहन को फॉलो कर रहा था, और ये सुनने के बाद ये समझ आता है कि डाहन की मम्मी और नानी इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ पकड़ के घूमते थे रात में। अब गाहुन को मालूम हो गया था कि जिस दिन गाहुन मिसिंग हो गई थी उस दिन उसे चोट लगी थी, ये सच बात है, और इसीलिए वो वापस नहीं जा पा रही थी। पर इसके मन में थोड़ी अफसोस रह गया था कि ऐसी हालत पर मैं उसे घर में छोड़ना रिस्पॉन्सिबिलिटी था मेरी एज ए टीचर, पर वो मैं नहीं कर पाया उस दिन, इसीलिए उसे आज तक गिल्टी फील हो रहा था। और ये सारे के सारे बात गाहुन अब बताता है उनको को, और ये सुनने के बाद वो बोलता है कि क्या फर्क है, वो मर्डरर नहीं है तो जिंदगी निकल चुका है उनका वो मर्डरर के नाम सुनते हुए। जिनको वो यहाँ किसी के साथ बात कर रहा था पर वो आदमी को हमें दिखाया नहीं जाता है। तब गाहुन कॉल करता है और गाहुन के बारे में पूछता है, पर ये बात वो अवॉइड करके बोलता है कि तुम्हारे पापा कैसे हैं। और इतने बोलने के बाद गाहुन थोड़ा चुप हो जाता है और ये आदमी जिनगुम से फोन लेके कॉल इन कर देता है। अब जिनगुम डाहुन को बोला था कि तुम्हें सब कुछ मालूम है, पर वो क्या कहना चाहता था वो समझ नहीं पा रही थी। रात में जीहू से पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारे बीच, दोनों के बीच किस तो हो गया ना, क्योंकि गाहुन के किस के चक्कर में उसे बहुत चक्कर लगाना पड़ा था। इनके साथ डांस क्लास जाना पड़ा था और खाना खाना पड़ा था, जहाँ सब जानना चाहते थे कि गाहुन वापस क्यों आया है। गाहुन आधी रात में उठ के डिश साफ कर रहा था, क्योंकि जिनगुम को बात सोचते सोचते वो क्या कर रहा था उसे खुद भी नहीं पता था। उसे तेज बुखार भी था ऊपर से, तो जीहू बोलता है कि रेस्टोरेंट क्लोज करना होगा हमें एक दिन के लिए। अब डाहुन गौर में बताती है कि जिनगुम मेरे साथ बचपन में पढ़ाई करता था। अब आज रेस्टोरेंट क्लोज था तो इंजोंग को मिलने के लिए हो जाती है और दोनों मिलकर बहुत सारे शॉपिंग करते हैं। अब इंजोंग सारे पेमेंट की थी डाहुन के लिए। अब डाहुन को अपनी छोटी बहन की तरह वो सोच रही थी। अब इंजोंग को मालूम हो गई थी कि गाहुन की कंडीशन, मतलब गाहुन भी मेरी तरह दर्द में है, उसे समझ आ गई थी। उसे तुम्हारी जरूरत है ये भी बोलती है। अब गाहुन को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था मेडिसिन लेने के बाद, तो नीचे आके वो काम कर रहा था। और डाहुन उसे देखने के बाद बहुत खुश हो जाती है और रेस्टोरेंट जाके दोनों के लिए कॉफी बनाती है। और हमें यह पता चलता है कि गाहुन उसकी बहन को ढूंढने के लिए नहीं आया था, उसके पापा को ढूंढने के लिए आया था, क्योंकि बहन के मिसिंग होने के बाद उसे ढूंढने के लिए हमेशा पापा घर से निकल जाते थे और उनको आने का इंतजार करते थे। ये दोनों मतलब पूरी फैमिली अब डिवास्टेटेड कंडीशन में आ गई थी उसकी बहन की वजह से। और इस बात पर गाहुन को झगड़ा हो गया था उसके पापा के साथ, पर उस दिन से उनका कुछ पता नहीं चल रहा था, ऊपर से फोन भी स्विच ऑफ था। और ये सुनने के बाद डाहुन पूछती है कि सबके बात छोड़ दो, तुम्हारी बात बताओ, क्या तुम ठीक हो। अब गाहुन तब सोचती है कि वो बहुत डिप्रेस कंडीशन में था पहले से, क्या चल रहा था आसपास उसे खुद भी नहीं पता चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ वो खुद को मेसन की तरह समझता था। सुबह सुबह उठ के वो खाना बनाता था मम्मी के लिए और फिर काम पर निकल जाता था, और काम खत्म होने के बाद बहन और पापा को ढूंढ रहा था। अब गाहुन के जाने के बाद वो पापा के फोटो देख के वो रो रहा था। अब गाहुन को सेम फील हो रहा था और रेस्टलेस फील हो रही थी, तो रेस्टोरेंट की तरह भागती हुई आ रही थी और उसे देख के गाहुन आगे बढ़ता है और दोनों के बीच यहाँ एक किस भी हो जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।